सोनम रघुवंशी की तरह सिया गोयल भी जेल के बाहर आ सकती है जमानत पर। ये मैं नहीं कह रहा, ये कहना है राजा रघुवंशी की मां का। राजा की मां पहले ही सिया गोयल को छोटी सोनम बोल चुकी हैं। उनको इस बात का डर सता रहा है कि अगर पुलिस की जांच में या कार्रवाई में कोई एक खामी भी रह गई तो उसका फायदा उठाकर जो अपराधी हैं वो जेल से बाहर आ सकते हैं। आपको बता दूं, सोनम रघुवंशी इस वक्त जमानत पर बाहर है। उस पर आरोप है कि हनीमून के दौरान उसने अपने पति राजा रघुवंशी की मेघालय में हत्या करवा दी थी। लेकिन सोनम को मिली जमानत के खिलाफ जो मेघालय पुलिस है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची है और वहां पर आज जो है इस पूरे मामले पे सुनवाई भी होनी है। लेकिन आपको बता दूं, सिया गोयल के बारे में अगर मैं खास तौर से बात करूं तो 20 साल की सिया गोयल पर भी ये आरोप है कि उससे अपने मंगेतर केतन अग्रवाल से शादी नहीं करनी थी और इसी वजह से उसने अपने बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी के साथ मिलकर 18 जून को लोहागढ़ किले से की खाई में धक्का देकर उसकी हत्या कर दी थी। इस मामले में सिया और चेतन दोनों पुलिस की गिरफ्त में हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल दोस्तों यही है कि क्या सिया भी सोनम रघुवंशी की तरह जमानत पर बाहर आ सकती है। मगर दिलचस्प बात इस पूरे मामले में यह है कि सिया के अपने माँ बाप खुद ये चाहते हैं कि अगर उनकी बेटी का अपराध साबित हो जाता है तो उसे फांसी की सजा मिले। और शायद यही वजह है कि जो महाराष्ट्र पुलिस है वो इस पूरे मामले में हर कड़ी को जोड़ रही है, हर छोटे से छोटा सबूत जमा कर रही है इन लोगों के खिलाफ, ताकि जो अपराध है उसको कोर्ट के अंदर साबित किया जा सके। और शायद यही वजह है कि अब इन लोगों का जो लाई डिटेक्टर टेस्ट है वो कराने की अनुमति मांगी गई है। पुलिस को पूरी कहानी का तो अंदाजा है, लेकिन अदालत में सिर्फ अंदाजा नहीं चलता है, अदालत में सबूत चलते हैं। बिना सबूत के अदालत फैसला नहीं सुनाती है। और यही वजह है कि पुलिस के लिए सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि इस केस में यह पता लगाया जा सके कि लोहागढ़ किले की जो खाई है वहां से जो धक्का दिया था वो सिया गोयल ने दिया था या चेतन चौधरी ने दिया था। हालांकि अभी तक ये साफ साफ साबित नहीं हो सका है कि खाई में धक्का किसने दिया है। और मेन सबसे बड़ी जो उलझन है पुलिस के लिए यही है। इसलिए जांच एजेंसी अब हर छोटी बड़ी कड़ी जोड़ने में लगी है ताकि अदालत में एक मजबूत सबूतों को पेश किया जा सके। और यही वजह है कि इस केस की तुलना अब राजा रघुवंशी हत्याकांड से भी होने लगी है। वहां भी सर्कमस्टेंशियल सबूतों के आधार पर जांच आगे बढ़ी थी और यहां भी पुलिस के पास फिलहाल सिया और चेतन के बयानों के अलावा ऐसे कोई चश्मदीद सबूत या एकदम डायरेक्ट सबूत इन्वॉल्व नहीं उनको मिले हैं जिससे ये साबित हो कि जो हत्या की है वो किसी और ने नहीं बल्कि इन दोनों ने ही की है। अभी तक पुलिस के पास सिर्फ बयान है, कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं है, कोई वीडियो सबूत या कुछ भी ऐसे चश्मदीद गवाह जो ये साबित कर सके कि सिया गोयल और चेतन जो है इन दोनों ने ही हत्या की। इन दोनों ने सिर्फ पुलिस को बयान दिया है अभी तक। केतन की मौत के बाद उसका परिवार पूरी तरह टूट चुका है, वहीं जो सिया है उसका परिवार अभी थोड़ा सा नॉर्मल जिंदगी बिताने की कोशिश करना शुरू कर चुका है। हालांकि खबर ये भी आई थी कि जो सिया का बॉयफ्रेंड है चेतन चौधरी, उसके परिवार की मुसीबतें बढ़ चुकी हैं, इसलिए उन्होंने दुकान वगैरह बंद करके, घर बंद करके किसी रिश्तेदार के यहाँ रहने चले गए हैं। मगर दोस्तों सबसे बड़ा सवाल जो उठ रहा है कि क्या सोनम रघुवंशी की तरह सिया गोयल भी जमानत पर बाहर आ सकती है। और इसकी मेन वजह जो इस सवाल की है मैं आपको बता दूं वो ये है कि इस सवाल की जो सबसे बड़ी वजह और सबसे मजबूत वजह ये है कि जो प्रत्यक्ष सबूतों की जो कमी है, मतलब जो डायरेक्ट एविडेंस है सिया गोयल और केतन चौधरी का जो ये मामला है इसमें जो डायरेक्ट सबूत हैं उसकी सबसे ज़्यादा कमी है। इसलिए पुणे पुलिस सर्कमस्टेंशियल सबूत जो है इकट्ठा करने में लगी हुई है। ऐसे सबूत जो किसी घटना को सीधे तौर पे तो नहीं दिखाते लेकिन कई अलग अलग तथ्यों को जोड़कर आरोपी की भूमिका की तरफ इशारा कर देते हैं और फिर उस पूरी भूमिका को सही तरीके से जस्टिफाई कर सकते हैं। इसी जांच के तहत पुलिस सिया और चेतन को लोहागढ़ किले भी लेकर गई थी, जहां पूरे क्राइम सीन को दोबारा से तैयार किया गया, क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया। घटना को समझने के लिए एक डमी का इस्तेमाल करके उसे ऊपर से फेंका गया और उसी जगह से नीचे फेंका गया जहां से सिया और चेतन ने कहा था कि उन्होंने धक्का जो है दिया था। पुलिस ने चेतन चौधरी की चाल का भी वैज्ञानिक विश्लेषण कराया है। वजह यह है कि घटना वाले दिन का जो सीसीटीवी मिला है उसमें एक शख्स है जो हुडी पहना हुआ जो युवक दिखाई दे रहा है, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं है। तो अदालत में पॉसिबल है कि चेतन चौधरी अभी तो पुलिस के सामने कह रहा है कि हाँ वो मैं था, लेकिन अदालत में पहुंचकर मुकर जाए कि वो मैं नहीं था। तो उस सबूत को भी सही तरीके से प्रिजर्व करने के लिए और अदालत में उस सबूत को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बरकरार रखने के लिए पुलिस जो है
एक गेट एनालिसिस होता है, यानी कि चलने के तरीके की जांच के जरिए ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जो शख्स हुडी में था, सीसीटीवी के अंदर दिखाई दिया था, वो वाकई चेतन चौधरी ही है, कोई और नहीं है। गेट एनालिसिस में किसी, अगर मैं आपको गेट एनालिसिस के बारे में थोड़ी सी जानकारी दूं तो गेट एनालिसिस में किसी व्यक्ति के चलने का तरीका, कदमों की लंबाई, शरीर का झुकाव, हाथ पैरों की हरकत और चलने की गति का अध्ययन किया जाता है। जैसे हर इंसान के फिंगरप्रिंट्स अलग होते हैं, वैसे ही चलने का अंदाज भी अलग होता है। अगर ये विश्लेषण चेतन से मेल खा गया तो ये फॉरेंसिक सबूत के तौर पर काफ़ी अहम माना जाएगा। मतलब इससे ये तो स्टैब्लिश हो जाएगा कि जो सीसीटीवी फुटेज में हुडी पहना हुआ शख्स दिखाई दे रहा है वो वाकई चेतन चौधरी ही है। और अगर बाई चांस वो अदालत में मुकरता भी है इस बात से कि वो मैं नहीं था, तो पुलिस उस फॉरेंसिक सबूत की मदद से ये साबित कर पाएगी कि जो शख्स उस टाइम पे सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है ये शख्स वाकई चेतन चौधरी ही है। इसके अलावा पुलिस चेतन की हुडी, हेडफोन और उस स्कूटी को पहले ही जब्त कर चुकी है जिससे वो लोहागढ़ किला जो था पहुंचा था। रास्ते में लगे टोल प्लाजा के सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस ने अपने जांच जो है उसमें जांच के पुलिस जो है उसकी जांच कर रही है। अगर वहां चेतन की मौजूदगी साबित हो जाती है तो ये भी पुलिस के केस को काफ़ी मजबूत करेगा। पुलिस उस कर्मचारी की गवाही पर भी भरोसा कर रही जिसने चेतन को लोहागढ़ जाने से पहले अपना मोबाइल फ़ोन दिया था, और यही वो मोबाइल फ़ोन था जिसकी वजह से चेतन पकड़ा भी गया है। आपको बता दूं 18 तारीख को जब चेतन चौधरी लोहागढ़ किले की खाई में गिरा, उसके हादसे में मौत हुई, तो शुरुआत में सबने इसे हादसा ही माना था। लेकिन जब केतन के परिवार ने पुलिस में जाकर शिकायत दर्ज कराई कि उनके बेटे की मौत एक हादसा नहीं बल्कि हत्या है, तब पुलिस ने हत्या के एंगल से मामले की जांच करी। तब जांच करते हुए पुलिस को मोबाइल रिकॉर्ड जब खंगाले सिया के भी पुलिस ने, तो उसमें एक नंबर मिला जो कि केतन चौधरी का था। तो उस नंबर का पुलिस को पता चला कि जनवरी से लेकर जून तक 2004 बार इन लोगों की फ़ोन पर बात हुई थी, तकरीबन 238 घंटे के आसपास, और यही एक नंबर था जिससे दिन में 2-2, 3-3 घंटे के आसपास बात हो रही थी। तो पुलिस ने फिर जब उस नंबर को ट्रेस करा तो पता चला वो नंबर चेतन चौधरी का था। लेकिन जिस दिन ये पूरी वारदात हुई 18 जून को, उस दिन चेतन चौधरी का जो मोबाइल था वो उसके ऑफिस में ही था। जब पुलिस ऑफिस पहुंची पता करने, तो वहां काम करने वाले कर्मचारी ने बताया था कि चेतन उसका मोबाइल फोन लेकर गया था, और जब उस कर्मचारी के मोबाइल फोन को लोकेशन ट्रेस हुई तो वो लोहागढ़ के लिए निकली थी। और इस तरीके से पुलिस ने इन लोगों की जो कड़ियां थी वो जोड़कर चेतन चौधरी को सबसे पहले पुलिस ने गिरफ्तार किया था। जांच में पुलिस को यह भी सामने आया है कि सिया और चेतन के बीच 2000 से ज्यादा बार फोन पर बातचीत हुई थी। अगर पुलिस कॉल रिकॉर्ड्स और चैट्स के जरिए दोनों के रिश्ते को और साजिश को साबित कर देती है तो अदालत के सामने यह बताना आसान होगा कि दोनों ने मिलकर ही केतन को रास्ते से हटाने की प्लानिंग बनाई थी। सिया की कुछ पुरानी तस्वीरें और वीडियोस भी सामने आई हैं जो कि जांच का हिस्सा बनाए गए हैं। एक वायरल वीडियो में वो बियर की बोतल हाथ में लेकर फोन पर किसी के साथ गाली गलौज करती हुई नजर आ रही है। वहीं एक कैब ड्राइवर भी पुलिस को उसके गुस्सैल स्वभाव के बारे में बयान दे चुका है। ये वही कैब ड्राइवर है दोस्तों जो सिया को और केतन अग्रवाल को लेकर जब ये लोग मालदीव ट्रिप पे जा रहे थे वेडिंग फोटोशूट के लिए, तो जब केतन अग्रवाल का पासपोर्ट गायब हुआ था और बाद में पता चला कि वो सिया ने फाड़ कर फेंक दिया है, तो उस कैब ड्राइवर ने भी सिया के गुस्से के बारे में पुलिस को बयान दिया है। आपको बता दूं, आखिर में सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है कि पुणे पुलिस इन सभी कड़ियों को इस तरह कैसे जोड़ पाएगी कि अदालत में उनका जो पूरा केस है वो स्ट्रांग हो जाए और अदालत को उन पर भरोसा हो जाए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर वही कहानी दोबारा से दोहराई जाएगी कि सोनम रघुवंशी की तरह जो सिया गोयल है वो भी बेल पर बाहर आ जाएगी जेल से। और अगर ऐसा होता है तो ये वाकई बहुत हैरानी की बात होगी, क्योंकि जिस तरीके से सोनम रघुवंशी का मामला है उसमें पुलिस का साफ तौर पर यही कहना है, और जो सारे सबूत मिले हैं, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस मिले हैं, सीसीटीवी फुटेज मिले हैं, जो बयान लिए गए, उन सब में यही पता चलता है कि राजा की जो हत्या करी थी खाई में फेंक कर वो किसी और ने नहीं बल्कि सोनम रघुवंशी ने और उसके जो बॉयफ्रेंड है कथित राज कुशवाहा, उन लोगों ने अपने साथियों के साथ मिलकर की थी। और इस केस में भी यानी कि सिया गोयल के केस में भी सेम वही तरीका वही पैटर्न है। वहाँ पर पति था, यहाँ मंगेतर है। वहाँ भी एक पहाड़ी इलाका था, यहाँ भी पहाड़ी इलाका था। वहाँ पर हनीमून था, यहाँ पर मिलने के लिए अपने मंगेतर को बुलाया था बर्थडे पार्टी पे। लेकिन सोचिए जिस तरीके से इस पूरी वारदात में प्लानिंग की गई वो प्लानिंग काफ़ी हद तक सेम थी, और इसी वजह से शायद राजा रघुवंशी की माँ ने सोनम रघुवंशी के
जो सिया गोयल है उसे छोटी सोनम रघुवंशी कहा था। और राजा रघुवंशी की मां का साफ तौर पर कहना है कि इस तरीके से अपराधियों के जो हौसले हैं और ज़्यादा बढ़ेंगे और इस तरीके के मामलों में फिर और ज़्यादा बढ़ोतरी आएगी। हालांकि सोचिए, केतन अग्रवाल है, उसके पिता के ऊपर क्या गुजर रही होगी जब उन्हें ये सारी चीज़ें पता चल होंगी। अभी फिलहाल पुलिस इस मामले में हर एंगल से जांच कर रही है, तफ्तीश कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है। और सबसे अहम बात, पुलिस हर वो सबूत जमा कर रही है जिससे ये साबित हो सके कि जो केतन अग्रवाल है उसकी हत्या किसी और ने नहीं बल्कि सिया गोयल ने ही करी थी अपने बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी के साथ मिलकर। सोनम रघुवंशी की अगर बात करें तो आज सुप्रीम कोर्ट में उसकी जमानत पर सुनवाई है, क्योंकि इससे पहले एक छोटी सी गलती की वजह से ये जो पूरा मामला है ये अदालत में पलट गया और सोनम रघुवंशी को लोअर कोर्ट ने जमानत जो है दे दी थी। और वो गलती सिर्फ इतनी थी कि जो धारा है वो गलत लिखी गई थी और उस एक धारा की वजह से ये जो पूरा मामला है आज सुर्खियों में फिर से आ गया। सोचिए, मई 2025 का ये मामला है जब राजा रघुवंशी की हत्या करी गई थी मेघालय में और तकरीबन एक हफ्ते तक राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी का कुछ नहीं पता था। बाद में जो राजा रघुवंशी की लाश है वो एक खाई से मिली थी लावारिस हालत में। जब राजा रघुवंशी की लाश मिली थी तो उसके बाद सोनम रघुवंशी लापता थी, तो सबको लगा था शुरुआत में कि कहीं सोनम के साथ भी कोई हादसा ना हो गया हो। लेकिन बाद में सोनम रघुवंशी जो है एक ढाबे से पकड़ी जाती है, वाराणसी और गाजीपुर के पास एक ढाबा था, वहाँ से सोनम रघुवंशी पकड़ी जाती है और उसके पकड़े जाने के बाद ये बात पता चलती है कि जो पूरा मामला है इस मामले में मेन मास्टरमाइंड, मेन साजिशकर्ता कोई और नहीं बल्कि राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम रघुवंशी ही है। और जैसे ही ये बात दुनिया को पता चली, इस केस ने दोस्तों सबको झंझोर कर रख दिया था, क्योंकि जितनी बेरहमी से राजा की हत्या की गई थी, जितनी बेरहमी से उसको मौत के घाट उतारा गया था, वो वाकई डराने वाली कहानी है, दहला देती है पूरी कहानी। और दोस्तों पता है वो गलती क्या थी? सोनम के वकील जो हैं उन्होंने कोर्ट में कहा है कि गिरफ्तारी के वक्त पुलिस ने उन्हें ये साफ तौर पे नहीं बताया कि आखिर किस आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। इतना ही नहीं, पुलिस की जो केस डायरी है उसमें भी एक बहुत बड़ी गलती सामने आई थी। जहां बीएनएस की धारा 103(1) लिखना था, वहां पर धारा 403(1) दर्ज कर दी गई थी। और इसी के आधार पर 29 जून को मेघालय हाई कोर्ट ने भी ट्रायल कोर्ट के फैसले को सही माना और सोनम की जो गिरफ्तारी है उससे जुड़े दस्तावेज में लापरवाही से तैयार करने की बात कही थी और इसी वजह से जो सोनम की जमानत है उसको दे दी गई थी। सोचिए, कहीं अगर इस तरीके की एक छोटी सी गलती, क्योंकि सोनम केस में सोचिए 103(1) की बीएनएस की 103(1) धारा लिखनी थी, लेकिन गलती से मिस टाइपिंग की वजह से वो 1 की जगह 403 हो गया था। अगर ऐसी गलती, छोटी सी गलती अगर इस केस में भी हो जाती है तो सिया गोयल और चेतन चौधरी को भी जमानत मिल जाएगी। ये अपने आप में सबसे डराने वाली बात है, क्योंकि अगर इतने बड़ा अपराध करके कोई इतनी आसानी से जेल से बाहर आ जाता है तो समाज में क्या मैसेज जाएगा आप सोच सकते हैं। इस केस के ऊपर जो भी कुछ अपडेट आएगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।